नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। कल देश में बजट पेश हुआ और ये बजट कोई हेडलाइन ग्रैबिंग नहीं था कि टैक्स रेट में ये कटौती हुई वो कटौती हुई, बल्कि ये देश के भविष्य के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट बजट था, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात की गई है और उसी को लेकर राष्ट्रपति का अभिभाषण था। तो उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। तो चर्चा होनी चाहिए, क्या कमियां थी, क्या सही था, ये वो। लेकिन चर्चा विपक्ष या कहें राहुल गांधी ने अलग ही डायरेक्शन में मोड़ दिया। और वो क्या? वो ये कि डोकलाम में चीनी सैनिक घुस गए टैंक लेके, जिसमें एमएम नरवणे जो पूर्व आर्मी चीफ हैं, उनका अनरिलीज्ड बुक, उसका जिक्र किया कि उसमें ये बातें कही गई हैं। पहली चीज़, राहुल गांधी कितने महान नेता हैं इसी बात से पता चलता है कि वो बुक अभी तक एक तो छपा नहीं, और वो जो आर्टिकल लिखा है उसमें क्या कहा गया है गलवान के बारे में। और राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? डोकलाम में। कहाँ गलवान? लद्दाख तरफ। कहाँ डोकलाम? सिक्किम तरफ। एकदम 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी है दोनों जगहों की। इतना ना ये लोग डोकलाम 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 बोलते आया है, तो सभी को मिक्स कर दिया। और यही गलवान, जिस पर बैटल ऑफ गलवान नाम की मूवी भी आने वाली है, ये क्या था? ये वही जिसमें मुक्कों से पीटा, लाठियों से पीटा चीनी सैनिकों को और उनको उनकी नानी याद दिलाई, जिसके बाद फिर बातचीत की टेबल पर आया, नहीं तो उछल रहा था। तो इतना महत्वपूर्ण बात, और इसमें भी ये हल्की बात कर गए। स्पीकर ने कहा कि भाई ये सब आर्टिकल कोट करना अच्छी बात नहीं है, ये किसी को भी इजाज़त नहीं देते हैं हम कि आर्टिकल को कोट करो, ये सब संसद के नियमों के खिलाफ है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने रोका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोका, गृह मंत्री अमित शाह ने रोका कि भाई जो किताब छपा नहीं है, जो ऑथेंटिक नहीं है, कहाँ से उसको कोट करने लगे। ये भारत चीन का नाजुक मसला है, अभी रिश्ता थोड़ा ठीक ही हो रहा है, और उसमें इस तरह की हल्की बात करना है बजट पे, गलवान को डोकलाम से मिक्स करके कुछ भी आर्टिकल कोट करके बोलने लगे। और फिर क्या कहना, मैं तो बोलूँगा। और स्पीकर को ही अपना दादागिरी दिखाने लगे, गांधीगिरी अपनी, कि आप ही लिख कर दे दो स्क्रिप्ट, मैं पढ़ लूँगा। तो स्पीकर ने कहा कि मैं आपका कोई सलाहकार नहीं हूँ, क्योंकि बजट पर बोलने को कुछ है नहीं, तो हंगामा खड़ा कर दिया। तो स्थगित हो गया आज का दिन, गया आज का। वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति हैं आज के डेट में, उन्होंने भारत की तारीफ़ की है, और वो भी फैक्ट पर, यूं ही नहीं। उन्होंने एक ट्वीट उसको शेयर किया जो आईएमएफ का ऑफिशियल डेटा है, और उसमें क्या निकल के आया है कि चीन और भारत, ये दो एशिया की दो बड़ी कंट्री, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक बन चुका है। क्योंकि सबसे ऊपर है चीन, लगभग 23% के आसपास उसका जीडीपी ग्रोथ है, वहीं भारत का लगभग 17% के आसपास है। अब तीसरा पर कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका का नाम सुन के लगता है कि सबसे आगे उसको होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तीसरा पर है, और वो भी 2-3% से पीछे नहीं है, 10% है उसका, लगभग 9.9। तो ये हाल है। इस पर एलन मस्क ने कहा कि अब शक्ति का संतुलन अब शिफ्ट हो रहा है। खुशी जताई, कई बार वो H1B वीज़ा का सपोर्ट कर चुके हैं कि यहाँ टैलेंट उस लेवल का नहीं है, तो अमेरिका को महान बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए बाहरी टैलेंट की ज़रूरत है, जिसमें भारतीय सबसे आगे है। इसलिए H1B वीज़ा को लूज़ करना चाहिए रूल। ट्रंप की तरह नहीं, जो वोट बैंक को खुश करने के लिए और मजबूत करो और अपना ही देश को डुबाओ। मतलब हम उम्मीद क्या करते हैं कि देश के भीतर का नेता है, वो देश का समर्थन करेगा, देश का साथ देगा, और जो बाहर का है वो विरोध करेगा जलन के मारे। यहाँ उल्टे केस है। यहाँ एलन मस्क ने तारीफ की और राहुल गांधी देश की बुराई कर रहे हैं। ये चीनी टैंक घुस गए, कहना चाह रहे थे गलवान, कह दिया डोकलाम, उतनी तो बुद्धि है नहीं, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये बोल कैसे दिया? और आगे का किस्सा नहीं बताया कि जब चीनी सैनिक घुसे टैंक लेके, तो क्या सेना बैठी हुई थी कि आओ तो ज़रा बम गिराओ तो,
अरे सामने से जवाबी गोलीबारी हुई, भाग खड़ा हुआ अपना बॉर्डर में। इस बात को राहुल गांधी ने नहीं बताया। सिर्फ आधी अधूरी बात बताना ये सेना के मनोबल पर सवाल खड़ा करने के बराबर है। लेकिन मीडिया वाला लगा हुआ है, बोलने नहीं दिया राहुल गांधी को। डुकलाम पर बोल रहे थे। अरे बेवकूफ़ों, गलवान था वो बात। एक तो फर्जी आर्टिकल, फर्जी बात, इनकम्प्लीट बात, ऊपर से गलवान को डुकलाम कह रहा है, उसी पे मीडिया नाच रहा है। खैर मीडिया का तो क्या ही ईमान है नहीं है, इस पर तो बात करने जैसा ही कुछ नहीं है, इस बात को तो जाने ही दे। लेकिन ये डेड इकोनॉमी बताने वाले राहुल गांधी, सेना के मनोबल पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी, इनडायरेक्टली भारत को कमज़ोर बताने वाले राहुल गांधी, मस्क ने कह दिया है कि भारत है आज के डेट में सुपर पावर, नेक्स्ट बिग थिंग भारत ही है। और एलन मस्क जो मना करते थे कि टेस्ला का हम नई फैक्ट्री लगाएंगे, चाइना में बनाएंगे, इंपोर्ट यहीं करेंगे, मानना है तो मानो नहीं तो गेट आउट, अब वही एलन मस्क तैयार हो गए, फैक्ट्री बन रहा है, उद्घाटन होगा जल्दी। स्टारलिंक जो उनका इंटरनेट सर्विस है, एयरटेल के साथ मिलकर शुरू करने की बात हो रही है। तो वो मस्क जो अपनी शर्तों पर चल रहे थे, झुकना पड़ा भारत के सामने, यह है भारत का रुतबा। लेकिन नेता विपक्ष को तो डेड इकोनॉमी दिखता है, लेकिन इनडायरेक्टली मस्क ने भी नेता विपक्ष राहुल गांधी के मज़े तो ले ही लिए। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब साफ यही है कि इस देश का विपक्ष कुछ भी अच्छा होगा तो वो इधर उधर शिफ्ट होगा, फिर उस मुद्दे पर बात होगा तो वो कहीं और शिफ्ट होगा। मतलब कोई भी मुद्दे पर टिके रहना नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, किन्हीं को उनका मुद्दे का जवाब मिल जाए तो वो दूसरे पर भागते हैं और हर सत्र बर्बाद करना है, यही इनका मकसद है। और इस सत्र की बर्बादी की भी शुरुआत आज हो चुकी है। कुछ काम नहीं हुआ, कल भी नहीं होगा। इसी नौटंकी में कल का भी दिन जाएगा, नहीं तो SIR तो है ही, क्योंकि ममता बनर्जी भाग गई हैं सुप्रीम कोर्ट। ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मेरी देशभक्ति पर सवाल उठ गया, इसलिए मैंने सवाल उठाया। आपकी तो देशभक्ति पर सवाल उठना ही चाहिए। चाइना के साथ MOU साइन करना एक पार्टी का, किस बात का, जबकि आप ही की सरकार थी। क्या MOU हुआ अभी तक सीक्रेट है। तो ये देश की चिंता का सवाल नहीं था। चाइना का नाम लेके भारत का मनोबल गिराने का, फजीहत कराने का ये मकसद था, ये हिट जॉब था। लेकिन इसको सरकार ने खारिज कर दिया, बोलने ही नहीं दिया। चुप रहो, ऑथेंटिकेटेड है नहीं, बस बोलने लगे कि आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल में लिखा है। अब राहुल गांधी इतनी सारी देश विरोधी बातें करते हैं तो आपको तो लग रहा होगा ना कि सरकार जेल में डालती क्यों नहीं? नहीं डालेगी। और उसका कारण क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।